रात भारी थी। हवेली के बाहर लगातार बारिश हो रही थी। कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की लो आ रही थी। मालकिन थकी हुई थी। दिन भर के काम और रिश्तेदारों की चहल पहल से उनके कंधे बोझिल हो चुके थे। तो दोस्तों, स्टोरी को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत रोमांटिक और जोशीला है और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, रघु, जरा तेल ले आओ, सिर और कंधे बहुत भारी लग रहे हैं। रघु, जो बचपन से हवेली में ही पलकर बड़ा हुआ था, तुरंत आ गया। हाथ में चमेली का तेल और आंखों में वही पुराना सम्मान, मगर दिल के किसी कोने में अनकहा आकर्षण छुपा हुआ। वो पास आया और धीरे धीरे मालकिन के बालों में उंगलियां फेरते हुए मालिश करने लगा। तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। हर दबाव के साथ मालकिन की सांसें लंबी होती और आंखें आधी बंद हो जाती। जरा धीरे, हाँ, ऐसे ही। उनकी धीमी आवाज रघु के कानों में जैसे बिजली सी गिरी। रघु की उंगलियां अब सिर से गर्दन की ओर फिसल आईं। उसके हाथों की गर्मी और मजबूती से मालकिन के रोंगटे खड़े हो गए। बारिश की बूंदों की टपक टपक और कमरे की खामोशी ने उस पल को और भी गहरा बना दिया। जब रघु ने मालिश करते करते कंधे से लेकर बाजुओं तक हाथ फिराए, तो मालकिन के होठों पर अनजाना कंपन था। उनकी पलकों के नीचे छुपी आंखें जैसे कह रही थीं, बस यही स्पर्श मुझे चाहिए। गर्दन पर उसकी उंगलियों का हल्का दबाव और फिर धीरे धीरे पीठ पर मालिश। कमरा अब सिर्फ बारिश और उनकी सांसों की आवाज से भरा था। मालकिन का हाथ अनजाने में रघु की कलाई को थाम लिया। नजरें नहीं मिली, मगर एहसास गहराता चला गया। वो रिश्ता, जो अब तक बस नौकर और मालिक का था, उस रात चुपचाप कुछ और बन गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली की खिड़कियों से बाहर अंधेरा और भी गाढ़ा हो चुका था। रघु की उंगलियों का स्पर्श अब मालकिन के दिल की धड़कनों तक उतर चुका था। रघु, बस करो, अब और नहीं। उनकी आवाज में ना था, पर इशारा हाँ का। रघु थोड़ा पीछे हटना चाहता था, लेकिन मालकिन ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद पहली बार दिखी थी, अकेलेपन की प्यास और चाहत का मिला जुला रंग। अचानक बिजली कड़क गई। हवेली की लाइट चली गई। मोमबत्तियां भी बुझ गईं और चारों ओर घुप अंधेरा। डर लग रहा है, मालकिन ने धीरे से कहा। गुफा तक चलें, वहाँ सूखा है, बारिश भी कम लगेगी, रघु ने सुझाव दिया। दोनों धीरे धीरे हवेली के पीछे वाली पुरानी गुफा की ओर चल दिए। पानी से भीगे कपड़े, ठंडी हवा और दिल की धड़कनों ने उस सफर को और भी रोमांचक बना दिया। गुफा के भीतर हल्की सी मशाल जल रही थी, जिसे रघु अक्सर जलाए रखता था। मालकिन बैठ गईं और उनकी साड़ी भीगकर उनके तन से चिपक गई थी। रघु की नजरें झुक गईं, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। मालकिन ने खुद साड़ी की चुन्नटें ठीक की और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तेरे हाथों की मालिश में आज कुछ अलग था, जैसे तू मेरे मन को भी छू गया हो। रघु कुछ कह ना पाया, बस पास बैठ गया। गुफा के अंदर टपकते पानी की बूंदें, बाहर गरजती बिजली और अंदर बढ़ती खामोशी, हर पल उन्हें और करीब ला रहा था। मालकिन ने धीरे से अपना सिर रघु के कंधे पर रख दिया। वो पल ऐसा था जहां नौकर मालकिन का फर्क मिट चुका था। बस दो धड़कनें, एक एहसास और अनकहा रिश्ता था। गुफा की ठंडी हवा मालकिन के भीगे बदन से खेल रही थी। साड़ी तन से चिपक चुकी थी और उनकी सांसें भी तेज थीं। रघु ने मशाल की रोशनी में उनकी ओर देखा। आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा आकर्षण था। मालकिन ने धीरे से कहा, रघु, मालिश अधूरी रह गई थी, क्या तू यहाँ पूरी करेगा? उसकी आवाज में मिठास भी थी और चाहत भी। रघु कांपते हुए हाथों से फिर से उनके कंधों को दबाने लगा, लेकिन इस बार मालिश सिर्फ कंधों तक नहीं रुकी। उसके हाथ धीरे धीरे पीठ तक फिसल आए। हर दबाव के साथ मालकिन के होठों से धीमी सी आह निकलती, जो गुफा की खामोशी में गूंज उठती। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ हल्के से कांप रहे थे। रघु, बस इतना ही कहा और सिर उसके सीने से टिका दिया। रघु की धड़कनें तेज थीं। उसने हिम्मत करके उनकी लटों को कान के पीछे किया, फिर उंगलियां गर्दन से होती हुई उनकी पीठ तक सरक गईं।
मालकिन के रोंगटे खड़े हो गए। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। अंदर गुफा में अब सिर्फ मशाल की लौ, उनके बदन की महक और बढ़ती नजदीकियां थी। मालकिन ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। सुन, ये कैसे धड़क रहा है, जैसे बरसों से तेरी ही तलाश कर रहा हो, रघु ने कांपती आवाज में कहा। मालकिन, अब उससे पहले ही मालकिन ने उसकी बात को होठों से चुप करा दिया। वो पहला चुंबन था जिसमें बरसों का अकेलापन, प्यास और चाहत सब बह निकली। गुफा की दीवारें भी उस पल की गवाह बन गईं। मालिश का वो स्पर्श अब एक गहरी मोहब्बत और जोश में बदल चुका था। मालकिन के होंठ जब रघु के होंठों से मिले तो जैसे दोनों की सारी दबी हुई भावनाएं एक झटके में बाहर आ गईं। वो चुंबन लंबा था, गहरा था, जिसमें न मालिक नौकर का कोई बंधन था, न समाज की कोई दीवार। बारिश की हर बूंद उस चुंबन की गवाह बन रही थी। रघु ने धीरे धीरे उनकी पीठ को सहलाया और मालकिन ने आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह उस स्पर्श में खो दिया। गुफा की ठंडी हवा, भीगे बदन और मशाल की लौ सब मिलकर माहौल को और भी जोशीला बना रहे थे। मालकिन ने धीरे से फुसफुसाया, रघु, आज मैं बस औरत हूँ, तेरी बाहों में। उसके शब्द सुनकर रघु की सांसें तेज हो गईं। उसने उन्हें और कसकर बाहों में भर लिया। उनकी भीगी साड़ी तन से चिपककर उनकी खूबसूरती को और उभार रही थी। धीरे धीरे रघु के हाथ उनकी पीठ से होते हुए कमर तक आए। उस स्पर्श पर मालकिन के होठों से एक लंबी आह निकली। उन्होंने खुद रघु की गर्दन को पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। अब दोनों के बीच सिर्फ जोश था। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं, दिलों की धड़कनें तेज थीं और जिस्म एक दूसरे की गर्मी में घुलते जा रहे थे। गुफा की अंधेरी दीवारों में बारिश की गर्जना के बीच वो रात उनके लिए हमेशा की यादगार बन गई। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर आह उस पल को और भी गहरा बना रहे थे। मालकिन की पायल की छनक और रघु की धड़कनें मानो एक ही लय में बज रही थीं। उनकी आंखों में अब शर्म नहीं थी, बस चाहत थी। वो चाहत जिसने नौकर और मालकिन के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये रोमांटिक कहानी कैसी